आर्यका सुपार्श्वती माता जी जो उत्कृष्ट चरित्र की महानायिका थी, जिसने सारे भारतवर्ष में स्त्री जाति का गौरव बढ़ाया और जिसने पूरे भारतवर्ष में अपनी आगम परंपराओं को बिल्कुल स्थापित करते हुए पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित करते हुए समाधिस्थ हुई। आज 12वीं समाधि दिवस पर मैं उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करता हूं एवं यही आग्रह करता हूं कि हे गुरु माँ, आप जहां भी विराज रही हों, हम सब पर आपका वरद हस्त हमेशा बना रहे। माता जी के संदर्भ में मेरे पास कहने को काफ़ी कुछ है, लेकिन जैसा कि सभी लोग कुछ समय उसमें देंगे और पंडित श्री ने भी आदेश दिया है कि अपनी समय सीमा और मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात प्रारंभ करें। मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि माता जी के जीवन वृत्त को अगर हम 3 अध्यायों में अगर अंकित करके चलें तो हमें पूरी बात सामने आ जाएगी। अगर 29 वर्ष की पहली अवस्था में हम चलें तो एक ऐसा स्थान राजस्थान में नागौर के पास बैंसर में, जहाँ हरकचंद जी और अणची देवी जी की कुक्षी से एक बालिका भंवरी देवी ने जन्म लिया। तत्पश्चात उनका जीवन आगे बढ़ा। मैं क्योंकि लंबी चर्या आपको भी पता है और बताने में कोई युक्तियुक्ता समस्या भी नहीं, लेकिन जैसा कि आपको पता है उस समय लालटेन युग था, जगह जगह पर वहाँ पर कोई व्यवस्थाओं की कोई बात नहीं थी। उस समय माता जी का जन्म हुआ और 13 वर्ष की आयु में ही, क्योंकि उस समय बाल विवाह का प्रचलन था, इसलिए माता जी का विवाह नागौर निवासी पास में ही वहाँ पर उनका विवाह हुआ। लेकिन विधि की विडंबना देखिए कि उनकी कुछ ही पश्चात अपने पति की भी उनकी, जैसा कि आपको पता, देहांत हो गया और 1 वर्ष बाद ही उनकी माता जी का देहांत भी हो गया। इस जीवन वृत्त से आप ये समझिए कि उस बालिका के ऊपर कितने बाल काल में कितना उपसर्ग आया और कितने उपसर्गों के बीच में उसने अपना जीवन जिया। ये तो धन्य है उनके पिता श्री हरकचंद जी ने, जिन्होंने उस बालिका के दुख दर्द को समझते हुए उसे ज्ञान की ओर अग्रसर किया और अग्रसर करते हुए उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि धीरे धीरे धर्म और आचार्यों, मुनिराजों, आर्यका माताओं की उनकी अगाध श्रद्धा बढ़ती गई। और इसी का परिणाम रहा कि 29 वर्ष में जगह जगह उन्होंने माताओं का, आर्यका माताओं का, साधु संतों की पूरी सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए 29 वर्ष की जब अवस्था में आया तो उसके तत्पश्चात वैराग्य की ओर बढ़ता हुए उनके चरण में दूसरे अध्याय को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। आपको ये जानकर जयपुर वासियों को सुखद अनुभूति होगी कि आप 27 पीछियों के बीच में आचार्य वीर सागर जी जब खानिया में विराजमान थे और उस समय माता जी वहाँ पहुँची, और माता जी का पहले से मन तो था ही, लेकिन भारतवर्ष के ख्याति प्राप्त आचार्य श्याम सागर जी परंपरा के आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जहाँ विराज रहे हों और जहाँ 27 साधु संतों के पीछे विराजमान हो, और उससे भी बड़ी बात आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, इंदुमती माता जी सहित पूरा संघ जहाँ विराजमान हो, ऐसे अवसर पर उनका दीक्षा के भाव बने। और दीक्षा के भाव ही नहीं बने, उनके पिताजी से भी पूछा गया कि क्या आप अपनी बालिका को इसके लिए राजी हैं, और हरकचंद जी ने भी अपने हृदय दल से और अपनी बालिका के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हुए पूरे संघ को इस बात की स्वीकृति दी कि हम इनको क्या नाम से आप दीक्षा दे सकते हैं। और उसी समय 27 आचार्य मुनिराजों जो देश के ख्याति प्राप्त और इंदुमती माता जी जैसे बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद थे, उस समय सीधे पहले भारतवर्ष में कई बार उनकी परीक्षाएं होती है, लेकिन माता जी की परीक्षा नहीं, वो सीधे आर्यका दीक्षा के रूप में प्रस्थापित किया और सुपार्श्वती माता जी के नाम से उनका नाम स्थापित करके उनका गौरव बढ़ाया। ये उसका दूसरा चरण है। और तृतीय चरण उसका ये है कि आचार्य वीर सागर जी महाराज भी कुछ दिनों पश्चात समाधिस्थ हो गए और उस समय उन्होंने बालिका का हाथ इंदुमती माता जी के हाथ में थमा दिया। इंदुमती माता जी उनको साथ लेकर जिस तरह से वात्सल्य भाव से मैंने सुना है, पढ़ा है और लोगों ने कहा है कि जिस तरह से इंदुमती माता जी ने उस बालिका को संवारा, वो इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखा जा रहा है। इंदुमती माता जी उन्होंने जगह जगह यात्राएं भी कराई। लंबी बात में अभी वही बात कि मुझे बोलने के लिए मैंने किताब भी लिखी है और मुझे ये भी पता है कि समाधि के दिन आचार्य श्री माता जी का जब समाधि का अंतिम समय आ रहा था चैत्य सागर जी महाराज जी वह उस समय मौजूद थे जब उन्होंने भगवान की प्रतिमा लगा के उनको दर्शन कराने के लिए वो उनके पास लेके गए। आज सारे चित्र मेरे पास मौजूद है, मेरी किताबों में संकलन है, सब कुछ है।
आप ही उस समय विराजमान थे 12वें समाधि। उस समय जब वो चल करके सारा काम, जैसा कि उन्होंने अपना नाम रोशन किया, मध्यलोक बनाया, वो गुवाहाटी में गई, देश विदेश में जाने के बाद जबलपुर में भी एक ऐसा संयोग बना कि उनको एक ऐसी बालिका उनके चरण रज में आई जो गौरवमती माता जी के नाम से बाद में विख्यात हुई। मैं उन संबंध में भी आपको पता है, जिसने 40 वर्ष तक अपना जीवन माता जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया, ऐसी धन्य है वो बालिका और आचार्य आरिका गौरवमती माता जी। ये उनके प्रसंग इसलिए कि ये उनकी सृष्टि को और उनके जीवन चरित्र को बनाने के लिए प्रसंग आवश्यक है। मैं इसी बात को समेटता हुआ, जैसा कि आपको पता है, सारे भारतवर्ष में जब कोई आगम की लाइन कहीं से मिस हो जाती थी तो सारे आचार्य मुनराज भी सुपार्श्वती माता जी से ही आकर के पूछते थे। सुपार्श्वती माता जी के नाम ऐसे ऐसे दृष्टांत और ऐसी ऐसी चीज़ें उपलब्ध है, जिन्होंने कई शास्त्रों का संकलन किया, जिन्होंने कई शास्त्रों को पढ़ा, और जब इस समय वो बात करती थी, जिस समय अपने भाषण और जिस समय प्रवचन पर वो बैठती थी, तो उनकी ओजस्वी वाणी से लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। खैर, ये बात समाप्त होने के तत्पश्चात मैं तीसरे चरण पर आपके पास आता हूँ। 1999 में जब यहाँ चतुर्मास आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ हुआ, मैं भी उसमें पूरा महामंत्री के रूप में, संयुक्त महामंत्री के रूप में था। मैंने उनके साथ जीवन के 15 साल बिताए। उसके बाद से लेकर लगातार मैं उनके संपर्क में रहा। जयपुर का ये सौभाग्य रहा कि उस समय 50वां स्वर्णिम दीक्षा वर्ष जब आया तो वो भी जयपुर में ही मनाया गया, और उस समय 3 दीक्षाएँ भी हुई। 3 गौरवमती माता जी के साथ 2 दीक्षाएँ भी उस समय हुई। और वो जिस समय 50वां स्वर्णिम दीक्षा वर्ष मना गया, भारतवर्ष के कोने कोने से इतने लोग आए थे, इतनी व्यवस्थाएं हुई थी जो आपके मानस पटल पर आज भी अंकित होगी। खैर, धीरे धीरे जयपुर में उनके चातुर्मास भी हुए, हम लोग उनके काफ़ी संपर्क में भी रहे, लेकिन वह दिन भी हर एक के जीवन में आता है तो उनके जीवन में भी आया। आज का दिन मैं आज के उस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी हूँ। उस समय कितने आसपास के जितने भी साधु साध्वियाँ मौजूद थे वो उस समय मौजूद थे, और लेकिन होने को कौन रोक सकता है। माता जी का ये पूरा प्रयास था कि मंदिर बन जाए, श्री जी विराजमान हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन इसके बीच ही माता जी के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आई। और 84वां वर्ष वर्धन का दिवस मुझे आज भी याद है, तब माता जी को बड़ी मुश्किल से पकड़कर हमने प्रवचन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रवचन में बहुत कुछ किया। मैंने जैसा कि कहा, मैं बड़ा समेट रहा हूँ, लेकिन कुछ लाइनें ऐसी है जिनको कहना भी आवश्यक है। खैर, समाधि का वो दिन भी आया, और इसी स्थान पर जब उनकी बीमारी और उनके उसका मालूम पड़ा तो सारे भारतवर्ष में हजारों लोगों की भीड़ लगी। आचार्य मुनराज वहाँ मौजूद थे, और उनके समक्ष उनकी एक तमन्ना जरूर पूरी नहीं हुई कि आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज समय पर यहाँ न पहुँच सके, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया। सभी आचार्य मुनराज ने भी आशीर्वाद दिया, और अंत में वो समय आया जब वो 9:24 पर सदा सदा के लिए हमें छोड़कर यहाँ से चली गई। आप चली गई, सदा सर्वदा के लिए चली गई, किंतु शेष हैं तो उनकी चिरस्मरणीय यादें और शुभ यादें और स्मृतियाँ जो आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। मेरे को काफ़ी समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक एक चीज़ बताने का समय भी नहीं है, और उस समय सब कुछ सानंद समारोह पूर्वक पूरी विधि विधान से उनकी समाधि हुई। आज इस समाधि दिवस पर मैं मेरे परिवार की तरफ से उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करता हुआ यही आग्रह करता हूँ कि हे माता जी, आप जहीं भी विराज रही हो, हमारे ऊपर हमेशा आपका वरदहस्त बना रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आपने मुझे समय दिया, कुछ समय हो सकता है ज़्यादा भी लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हुआ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे बोलो देवादि देवी केदार श्री चंदा प्रभु भगवान महाराज जी की चालू हुआ है जय। अभी तो। जय बोलो वात्सल्य वारिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की जय। जय बोलो चैत्य सागर जी महाराज, महिमा सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सुपार्श्वती माता जी की जय। व्यक्ति के जीवन में किसी महापुरुष के दर्शन हो, ये भाग्य की बात है। उन महापुरुष का फिर सानिध्य में भी मिले, आशीर्वाद भी मिले, ये परम सौभाग्य की बात है। और उनके समाधि दिवस पर उनका स्तुति गान करने का अवसर मिले, उस भाग्य को मैं क्या नाम दूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज माता जी का स्तुति गान करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। माता जी के गुणों के विषय में कैसे कहा जा सकता है। उनके पास रहकर जितना मैंने अनुभव किया उसका तो एक अंश मात्र भी शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता। हमारे आचार्य
कुमुदनंदी जी ने कहा है कि कल्पांत काल में समुद्र का पानी निकल जाए तो रत्नों को देखा तो जा सकता है, अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन उनको कहा नहीं जा सकता। सुभाषमती माता जी के कुछ गुणों को खाली मैं कहूँगा, समय भी कम है, बहुत अति संक्षेप में मैं कहूँगा। पहला सौभाग्य माता जी के दर्शनों का मिला जब 1961 में शिवसागर जी महाराज का संघ हमारे गांव शिखर में आया। उस समय रोज़ मैं वहाँ पढ़ने के लिए ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाया करता था। रोज़ महाराज माता जी के दर्शन होते थे, लेकिन उनके पास में कभी बैठा नहीं था। उसके बाद में 25-30 साल गुजर गए। जब माता जी गुवाहाटी में आए तो मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। उस समय मुझे उनके चमत्कार का पता चला, उनमें कितना क्षयोपशम, कितनी स्मरण शक्ति। मैं जो ही नमोस्तु वे बंदामी करके उनके चरणों में बैठा, उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम्हारा नाम धर्मचंद है? मैंने कहा, सीकर के रहने वाले हो? माता जी आप कैसे जानते हैं? आपको तो मैंने 25-30 साल से देखा ही नहीं। उन्होंने सारी बात बता दी, जबकि मैं कभी उनके पास बैठा भी नहीं था। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसी स्मरण शक्ति और ऐसा ज्ञान का क्षोभसम देखा नहीं। बाद में फिर दीमापुर वगैरह में भी मैं गया, लेकिन माता जी के पास रहने का, उनके संग में रहने का जो अवसर मिला वह 2010 के बाद। 2010 में मेरा जयपुर आना हुआ। मैं जयपुर में ही रहा जब तक माता जी की समाधि नहीं हो गई। तब तक सुबह से शाम तक मेरा समय माता जी के संग में ही गुजरता था। वस्तुतः मैं उनके संग का सदस्य ही हो गया था। और आया था मैं इसलिए कि माता जी के चरणों में बैठकर मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। लेकिन गौरवमती माता जी ने प्रेरणा दी माता जी को कि माता जी हमारी ये दीदी लोग पढ़ नहीं पा रही हैं, आपके पास समय नहीं है, आप इनको कह दीजिए कि वो पढ़ा दें। तब से लेकर मेरा पूरा समय 6 घंटे 7 घंटे डेली माता जी के संग में गुजरता था, दीदियों को पढ़ाते हुए गुजरता था। और माता जी की ऐसी कृपा जिसको मैं कह नहीं सकता, एक सामान्य श्रावक के प्रति जो कृपा होती है। मैं जब शाम को रात में पढ़ाकर आता तो माता जी के पास इसलिए नहीं जाता था कि माता जी के विश्राम में विघ्न पड़ेगा। तो माता जी पूछते थे कि आज क्या बात हुआ, आज ये धर्मचंद जी आए कि नहीं आए, मेरे पास क्यों नहीं आए दर्शन करने के लिए। माता जी इतनी ज़्यादा उनकी एक स्नेह और वात्सल्य की बात थी। माता जी चले गए। जब माता जी चले गए तब हमें महसूस हुआ कि उनके बिना हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। मैंने उसके लिए कुछ 4 पंक्तियाँ लिखी थी, वो कह करके मैं अपना समापन करूँगा कि जब जब संत समागम होगा, जब जब संत समागम होगा और जुटेंगी शास्त्र सभाएं, जब जब विद्वत सम्मेलन में शास्त्रों पर होंगी चर्चाएं, जब जब कोई कठिन समस्या हमसे सुलझ नहीं पाएगी तो कौन करेगा समाधान। माँ तेरी याद बहुत आएगी, तेरी याद बहुत आएगी। जय बोलो परम पूजनीय पार्वती माता जी की जय। हेलो, मतलब 1 साल पहले मेरे पति के असाध्य रोग हो गया था, दोनों किडनी फेल हो गई थी। तो मैं उनकी डायलिसिस चल रही थी एसएमएस हॉस्पिटल में। तो मतलब यहाँ पे मैं उनकी हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रही थी और मैं यहाँ माता जी की समाधि पे दर्शन करने आई। डायलिसिस हो रही थी और मैं दर्शन करने आई। फिर यहाँ आई तो मैंने भागचंद जी फूफा जी को फ़ोन किया, मैं आई हुई हूँ। तो उन्होंने भी पूरी मतलब ऐसे सुरेश भैया को बोल के मेरी पूरी हेल्प करवाई। और मैं 2 घंटा यहाँ बैठ के बस माता जी को एक ही बात कि माता जी, मेरे को पता था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ज़्यादा समय नहीं है। यहाँ पे बैठ करके उन्होंने निवेदन तो किया। मैं 2 घंटे यहाँ बैठ के माता जी को बस एक ही बात, माता जी इनके जब भी हो इनकी उत्तम समाधि हो और मतलब वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में हो। मतलब 2 घंटे तक मैं यही बात माता जी को कि माता जी जब भी इनके हो तो इनकी उत्तम समाधि हो, इनके हॉस्पिटल में कुछ नहीं हो, घर में नहीं हो। और माता जी जब भी इनके हो तो मेरे को सुनीता बुआ जी, भागचंद जी फूफा जी का सानिध्य कैसे भी मिल जाए, क्योंकि मेरे पास तन मन मतलब तन से तो मैं सेवा कर रही थी पर धन जानकारी कुछ नहीं थी मेरे पास। और आज मेरे को ऐसा मौका मिला है कि सुनीता बुआ जी, भागचंद जी फूफा जी, कुसुम बुआ जी, श्रीपाल जी भाई साहब, और आज इतना पुण्य है कि मेरे को यहीं रहने का मौका मिल गया।
माता जी की सेवा करने का। यहाँ डेली में 3 बार 4 बार माता जी के दर्शन करती हूँ और माता जी को यही बोलती हूँ, माता जी मेरा भी उत्तम समाधि मरण हो। और भागचंद जी फूफा जी, सुनीता बुआ जी समय पे आके वर्धमान सागर जी के पास लेके गए। मेरा कब से ये था कि इनको मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। ऐसे मतलब अब हम लोगों के मतलब इनके शब्दों को समझिएगा। लेकिन सुपार्श्वती माता जी के कारण मेरे इनकी इतनी उत्तम समाधि हुई है। मतलब 12 बजे दीक्षा हुई और 5 बजे समाधि हो गई। बहुत बढ़िया। सुनीता बुआ जी, भागचंद जी फूफा जी, कुसुम भाभी को मेरा मतलब रुग्ण अवस्था में अपने पति को साधना के स्तर पे पहुंचा दिया और भगवान बनने के मार्ग में चला दिया, और साधना के साथ साथ उत्तम समाधि उदयपुर में हुई। आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। परम पूज्य गणनी विद्या गुरु आरिका सुपार्श्वती माता जी की जय। महानुभाव, पूज्य फोन पे बात करने वाले सब बाहर जाओ। माता जी का संदर्भ और उनके पास रहने का मौका 98 में कलकत्ते में रहने को मिला। उसी समय से मैं कभी कोई श्वेतांबर साधुओं को पढ़ाने के लिए जाया करता था। तो माता जी ने पता नहीं कहाँ से उनके लिए पास में बात पहुँच गई, तो बोले श्वेतांबर साधुओं को पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ माता जी। तो बोले श्वेतांबर साधुओं को पढ़ाओगे तो तुम श्वेतांबर विद्या सीख जाओगे, श्वेतांबर धर्म की बात करोगे हमेशा हर जगह, लेकिन दिगंबर धर्म की तुम भूल जाओगे, इसलिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम्हें मेरे पास रहना है। मैं भी खोज रहा था कि कोई हमें ऐसा गुरु मिले जो शास्त्र अध्ययन कराए, तो माता जी ने कहा मेरे पास रहो। और मैं उस समय वहीं के उनके कलकत्ते में चातुर्मास था, वहीं पर रह गया, और उस समय से लेकर के 3 साल माता जी के पास में रहा, और 3 साल में जो किसी ने प्राप्त नहीं किया है वो मैंने प्राप्त किया है। मैं जानता हूं कि अगर सुपार्श्वती माता जी नहीं होती तो आज शायद मैं इस लाइन पे या मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। हो सकता है सुपार्श्वती माता जी के कारण से मैं वापस आया, नहीं तो श्वेतांबर परंपरा की धर्म पढ़ते पढ़ते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या करता। इसलिए मुझे पता है, एक छोटा सा संस्मरण आपके लिए सुना रहा हूँ। जब माता जी का कलकत्ता से बिहार हुआ बुंदेलखंड की यात्रा के लिए, और बुंदेलखंड की यात्रा के लिए बिहार हुआ, तो बिहार करते करते माता जी बीनावाहरा पहुंची। बीनावाहरा पहुंची और बीनावाहरा में आचार्य 2 दिन रुके, संघ 2 दिन रुका, और 2 दिन रुकने के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास में खबर पहुंची कि आरिका सुपार्श्वती माता जी बीनावाहरा में ठहरी हुई हैं। तो सुपार्श्वती माता जी का कल बिहार होने को था कि अचानक विद्यासागर महाराज जी का वहाँ पर खबर पहुँची कि माता जी से बोलो अभी कहीं नहीं जाएंगी, मुझे आपके पास रहना है और आपसे कई प्रकार की चर्चाएं करना है। उस समय की बात थी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज 120 किलोमीटर मात्र 1.5 दिन में चल करके पहुँचे। 120 किलोमीटर 1.5 दिन में चल करके पहुँचे। और जब सुपार्श्वती माता जी को पता चला कि आचार्य महाराज जी 4-5 किलोमीटर दूर हैं, तो माता जी, उस समय प्रमला दीदी भी थी, माता जी नहीं थी भाई, और शांति कुमार जी कटक वाले, वो भी पूरा संघपति था। तो हम लोग सब संघ के साथ में आचार्य महाराज को लेने के लिए गए, और आचार्य महाराज को लेने के लिए गए, और भी साथ में मुनिराज बहुत सारे थे। तो माता जी ने परिक्रमा लगाई, हम लोगों ने पूरे दूध से पाद प्रक्षालन किया उनका। वहां बुंदेलखंड में दूध से पाद प्रक्षालन करना, ये मान लो कि कितनी बड़ी कठिन तपस्या है, लेकिन हम लोगों ने किया। आचार्य महाराज ने बिल्कुल शांत भाव से खड़े रह के पाद प्रक्षालन करवाया, और माता जी ने परिक्रमा लगा करके आचार्य वंदना की। आचार्य वंदना के बाद पूरा संघ बीनावाहरा की तरफ पहुंचा, और देखते हैं शाम हो गया। दूसरे दिन आहारचर्या हुई। आहारचर्या के बाद दोपहर का 2 बजे का समय था, और आचार्य महाराज जी
और आज आरिका माता जी दोनों की बात माने कुछ तत्व चर्चा होनी थी, तो एक बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया। स्टेज बनाया गया माने ऐसे ही खूब प्रांगण बड़ा था, और प्रांगण के चारों तरफ मुनिराज, आरिका और छुल्लक और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और जन समूह, और बीच में आरिका माता जी और आचार्य महाराज। आरिका माता जी के पास में हम भी थे और प्रमला दीदी भी थी और भी थे। तो उस समय तत्व चर्चा शुरू हुई, तो एक चर्चा उसमें ऐसी आई कि आरिका सुपार्श्वती माता जी ने कहा, आरिका सुपार्श्वती माता जी ने विद्यासागर महाराज जी से कहा कि अरिहंत को कोई छू नहीं सकता है, अरिहंत को कोई नहीं छू सकता है। तो महाराज जी बोले कि हाँ कोई नहीं छू सकता है, लेकिन गुरु को हर कोई छू सकता है, वाह। गुरु को हर कोई छू सकता है। और कहते हैं जब आचार्य महाराज ने कहा कि गुरु को हर कोई छू सकता है, तो आरिका माता जी ने कहा इतना अच्छा मौका कहाँ छोड़ा जाए, चलते हैं। और आरिका माता जी आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पैर छुए, उनके चरणों में अपना माथा रखा और फिर परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर आ गई। अब यहाँ संगपति शांतिलाल जी थे कटक वाले, उनके दिल में ऐसा ऐसा होने लग गया। बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में इतनी सी बात इतनी होती है और इतने विवाद होते हैं। एक आरिका ने एक आचार्य को छू लिया, तो कहते हैं माता जी ने कहा अब जो भी होगा सो देखा जाएगा बुंदेलखंड में, पर आज आचार्य महाराज के पैर छू लिए। महाराज ने तो कुछ नहीं कहा, हो सकता पब्लिक भड़क जाए, पर नहीं। जो शांति कुमार जी कटक वाले संगपति थे, माता जी से कहने लगे माता जी ये बुंदेलखंड आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया। अभी आचार्य महाराज कोई प्रायश्चित ले लेंगे, कल उपवास कर लें या कुछ कर लें, और पूरी पब्लिक भड़क जाए तो क्या करेंगे यहाँ पर। बोले कुछ नहीं, तुम डरो मत, जो होगा सो देखा जाएगा। और कहते हैं सबके मन में यही था कि एक आरिका ने एक आचार्य के पैर छुए हैं, हो सकता कल आचार्य विद्यासागर महाराज प्रायश्चित लेकर के हो सकता कल आहार के लिए नहीं उठे। और कहते हैं आहार की व्यवस्था हुई, चौके लगे, और चौके लगे और चौका संघ का चौका था, और संघ का चौका था, वहां पर खड़े हो गए पड़गाहन के लिए। तो आचार्य विद्यासागर जी सबसे पहले हमारे लोग चौके में आए, सबसे पहले इस संघ के चौके में आए। और संघ के चौके में आने का मतलब था कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ये सोचते थे कि अगर मैं चौके में नहीं जाऊंगा हो सकता विवाद होगा। विवाद को मिटाने के लिए ये पूरा का पूरा आचार्य संघ वो चौके में आए, आहार कराया। आरिका सुपार्श माता जी ने आहार किए, और कहते हैं वो सारी की सारी जो लोगों की दृष्टि थी वो हट गई। और एक आरिका 3 दिन तक आचार्य विद्यासागर महाराज ने माता जी से चर्चाएं की, और माता जी से कहा कि माता जी मैं किसी भी विद्वान के, किसी भी आचार्य के या किसी आरिका के अनुवादित ग्रंथ नहीं पढ़ता हूं। मैं अगर कोई टीका ग्रंथ पढ़ता हूं तो आपके टीका ग्रंथ पढ़ता हूं, किसी और के नहीं। तो महाराज आरिका सुपार्श्वती थी, साक्षात सरस्वती थी, साक्षात सरस्वती। एक बार किसी को 50 साल बाद देख ले, 50 साल पहले देख ले तो 50 साल बाद उनको तुरंत पूछ लो ये कौन है, कहाँ का है। स्मृति शक्ति ऐसी माँ सुपार्श्वती माता जी के माध्यम से मैंने जो पाया है, हो सकता है किसने पाया है नहीं पाया, पर मैं ये सोचता हूँ कि किसी ने ही नहीं पाया है जो मैंने पाया है। ऐसी पूज्य माता जी के श्री चरणों में विनयांजलि, श्रद्धांजलि और उनके चरणों में बार बार नमोस्तु करता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। कितना बड़ा मौका है कि 12 साल बाद जिनके सानिध्य में उनकी समाधि हुई थी, आज उनके साथ में 12 साल बाद उनके ही सानिध्य में यहाँ पर उनका 12वीं पुण्यतिथि अवन प्राप्त कर रहे हैं, और 12 साधु हैं पूरे। क्या बात। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु, माता जी के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। अपनी बात को यहीं विराम देता कैसे हूँ। आना हुआ? बहुत बढ़िया पंडित जी साहब। मैं अगर तुम अपने माँ को गुरु माँ मानते हो तो मेरा आदेश है तुम्हें आना है। वाह। मैंने कहा महाराज आदेश की बात, आपका तो आदेश मेरे सिर पर है, और मैं कल ही टिकट बनाया, कल ही आकर के शाम को आ गया कि माता जी का पुण्य स्मृति दिवस पर नमोस्तु, वंदना, नमोस्तु। बहुत बढ़िया। कि जब माता जी का 50वां दीक्षा महोत्सव चल रहा था, तो मैं नेमी सागर मंदिर में ऊपर नेमीनाथ भगवान की शांति धारा कर रहा था। तो उस दिन मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि मैं आज से रात्रि भोजन का
त्याग करूँगा। तो पता नहीं माता जी को कैसे पता चला। मैं नीचे आया, माता जी का दर्शन किया। माता जी ने पूछा कितने साल के हो गए। मैंने उस समय जितने भी साल का था मैंने बताया माता जी मैं इतने साल का हूँ। माता जी बोले अब कितने दिन तक रात को खाओगे। तो उसी दिन से मैंने अब रात्रि भोजन का त्याग किया। तो ये है कि माता जी अवधि ज्ञानी थे, माता जी को सब पता चलता था। इसी प्रसंग के साथ मैं अपना वाणी को विचार कर विराम देता हूँ। तो लोग अन्य माँ सुपार्श्वमती माता जी की जय। जी महाराज की जय। गणनियारिका सुपार्श्वमती माता जी की जय। आज से 12 साल पहले चैत्य सागर जी महाराज भी यहीं थे, माता जी की समाधि हुई थी। और 12 साल पहले की फोटोएं जो चैत्य सागर जी महाराज और हम लोग देखे थे, आप ये देखेंगे कि अब तुम ही देख लो, हम कहाँ से देख लेंगे। अब मैं दिखाता हूँ, बाद में भेज दूंगा। यह आगुन 2 दिन तक अग्नि इनकी जलती रही और पूरा परिवार, पूरे समाज के जैसे ऐसे होते, ऐसे बैठे हैं। अमित है, अंकित है, इक्की है, नरेश है, सब बच्चे ऐसे थे कि हम लोग अनाथ हो गए। अब कल क्या होने वाला है ये पता नहीं था कि 12 साल कैसे बीत जाएंगे और गुरु और माता जी के सानिध्य में हम लोग ऐसे 12 साल उनके आशीर्वाद से निकल जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा था। 12 साल पहले जो स्थिति थी, यहाँ पूरा जंगल था और यहाँ बोलते थे कि यहाँ समाधि स्थल कब बनेगा, क्या बनेगा। 2 साल तक आचार्य श्री नहीं बने थे। बहुत आदमियों का क्वेश्चन आता था भागचन और हमारे पास, और भागचन ऐसा बोलता था कि कोई ऐतिहासिक समाधि बनेगी। हम लोग नहीं बनाए हैं, ये माता जी की ताकत से ही ये चीज़ें बनती रही है। हम लोग तो आते हैं, श्रीफल चढ़ा देते हैं और क्या कराते हैं क्या नहीं कराते हैं पता नहीं है। कोरोना काल में सब मंदिर बंद रहे और यही मंदिर खुला था और 50 आदमी को हमेशा शांति धारा जूम ज्वाइन करके दिखाया था। और उस साल पुण्यतिथि में कोई नहीं थे, हम सब चूड़ीवाल परिवार और पूरी समाज यहाँ इकट्ठे होते हैं। उस दिन कोरोना में कोई आना जाना नहीं था। उस समय हम कुसुम और चार्ज मेरी बच्चियाँ यहीं थी और उस दिन भी समाधि यह मनाया था महोत्सव, और कोई दिन बाकी नहीं रहा। ये माता जी की शक्ति है। और चैत्य सागर जी 12 साल बाद आए हैं, यह हम लोगों का बहुत पुण्य का उदय है। जो 12 साल बाद पुण्यतिथि के टाइम ऐसे आए अलग बात है, और उस दिन से आशीर्वाद पूरे परिवार को दिए, आज तक देते रहे हैं। ऐसे गुरु आशीर्वाद देते रहे और हम लोग आपकी सेवा करते रहे। धन्यवाद। चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरु चैत्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु महासागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। माता जी का परिचय किसी का मोहताज नहीं है, माता जी के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन मेरे साथ में माता जी की दिव्य शक्ति अभी भी चल रही है और उन्होंने अपने जीवन काल में मुझे 2 बार जीवन दान भी दिया है। सन 87 में मेरे को डॉक्टरों ने कहा था कि ये आधे घंटे 1 घंटे में जाने वाला ही है, लेकिन माता जी रात को 12 बजे मेरे घर में मेरी माँ उनको पकड़ के ले आई और आशीर्वाद दिलाया। तो उसके बाद से मैं एकदम सकुशल ठीक हो गया। उसके बाद में फिर 2004 में मुंबई में डॉक्टरों ने कहा कि आपको हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैं माता जी के पास चरणों में गया। तो माता जी को बोला ऐसी सी बात है। माता जी वहाँ पर खान्या जी में इंद्रध्वज विधान बन रहा था। माता जी बोले 10 दिन यहीं रहो। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को मंत्र करके गंधोदक पिलाया। उसके बाद में मैं आज तक किसी डॉक्टर के पास में उस कारण से नहीं गया। उसके बाद भी माता जी की यहाँ पर आता हूँ मैं, तो उनकी दिव्य शक्ति और उनका दिव्य आशीर्वाद इतना मिलता है कि जो मैं सोचता हूँ वो हमेशा पूर्ण होता है। तो माता जी हमेशा भी हमारे अभी तक उनका पूरा साथ है और उनका दिव्य आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहता है। और यही कामना करता हूँ हम लोगों की ऐसे भावना माता जी के प्रति रहे और माता जी का आशीर्वाद हम लोगों को चिरकाल तक मिलता रहे। जबलार का गणेश पार्वती माता जी की जय। श्री महिमा सागर जी महाराज की बोलो। परम पूज्य गणनियारिका माँ श्री सुपार्श्वती मत। देखो बंधुओं, मैं माता जी से पिछले कई सालों से जुड़ा हूँ और मैं उनकी घटनाओं को सुनाऊँ तो मेरी फाइल भी पूरी नहीं हो सकती है। मेरे ने ऐसे ऐसे चमत्कार माता जी के मेरे में बीतते हैं कि मैं जंगल में चौका लगा रहा हूँ और मेरे को आर्थिक व्यवस्था नहीं बन रही और माता जी का नाम लेके झोली फैलाता हूँ, मेरी झोली में नोट बरस जाते हैं। ये मेरा साक्षात चमत्कार बता रहा हूँ। और परसों की एक विशेष घटना माता जी का चमत्कार सुनाता हूँ, आप सब ताज्जुब करोगे।
कि परसों सवेरे हमने महाराज जी का प्रवेश हुआ और चौका लगाया। चौका करीब करीब 75% बन चुका था 8:30 पौने 9 बजे तक। बाद में हमने क्या नमकीन बनाई तो हमारे को भान हुआ नमकीन में नमक चखा हमारे एक भाई ने, तो नमक की जगह सब पूरे चौके में फिटकड़ी डल गई, पूरा चौका हमारा आउट हो गया। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं 70 साल का होके कभी नहीं रोया चौके में 50 साल से। मेरी आंखों में झरझर आंसू बरसने। मैं क्या आज तो अपनी सफ़ेदी की लाज गई। कैसे गुरुजी का हार कराएंगे, आधा घंटे पौन घंटे में चौका बनेगा वापस। मैं जो ही बक्के तुरंत झोली लेके माता जी के रूम में साधना कक्ष में गया और आंखों में आंसू झोलाते हुए मैंने कहा माँ आज तो लाज आप भी लाग सको माँ की, नहीं तो माँ की सफ़ेदी में धूल हो गई। माता जी मेरे को साक्षात नजर आई कि जा बेटा हाथ ऊपर करके तेरे चमत्कार होगा, तू सबके हार करा राजू कुछ। आधा पौन घंटे में हमने ऐसा चौका बनाया, ये सब साधु महाराज जी यहाँ विराजमान है, ऐसा चौका बना कि सबके नियंत्रण। ये माँ का साक्षात चमत्कार मैं आपको बता रहा हूँ भी आज। बोलो परम पूज गणनीय हरिका माँ श्री सुपार्श्वती माता जी की जय। पहले तो मैं बोलूँगा चेत सागर जी महाराज का जो मैंने वीडियो देखा था, जो महाराज श्री ने जो समाधि कराई, वो इतना अच्छा लगता है देख करके, इतने अच्छे से उन्होंने करवाए। जय बोलो चेत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो सुपार्श्वती माता जी की जय। सुपार्श्वती की यादें आती है, मन देखन को तरसे, अखियाँ मेरी रोती है हो माँ सुपार्श्वती। बड़ी दूर तू जा पहुँची, छोड़ के हमें तन्हा, अब कैसे कटेंगे दिन, एक पल भी चैन कहीं ना। मैं जानता हूँ कि तुम लौट फिर आओगी नहीं, फिर भी तुझे ढूंढे मन, बस आस है ये मेरी हो। जय बोलो सुपार्श्वती माता जी की जय। सागर जी महिमा सागर जी सत्संग की जय। पूज्या सुपार्श्वती माँ गणनी सुवंद्या, मायादिमान रहिता कुशला सुधीरा, स्वाध्याय ध्यान तप ज्ञान महान वक्ता, तुभ्यं नमोस्तु गुरु माते नमोस्तु ये उधर कौन बोल रहा है? चुपचाप रहो भैया। तुभ्यं पीछे कौन बोल रहा है? नमोस्तु गुरु माते थोड़ा चुपचाप रहो, अच्छा नमोस्तु लगेगा यार। तुभ्यं नमोस्तु गुरु माते नमोस्तु तुभ्यं। बंधु, जब भी माता जी के पास, भैया ने कहा मैं रोज आता था, ऐसी लगन सी लग गई थी माता जी के पास। मैं मोटरसाइकिल पे आता था और माता जी ने मेरा जब भी जाता तो माता जी देख के ऐसे बोलते थे, जब मैं अपने बच्चे को, अरे फटफटिया आ गयो, मारो फटफटिया आ गयो। उन्होंने मेरा नाम प्यार से फटफटिया निकाल रखा था। पहुंचता माता जी पूछते थे प्रेम से, तू खाना खा के आया ही नहीं आया, और नहीं आता तो माता जी भेजते थे हमको। बहुत प्रेम दिया, बहुत करुणा दी। लेकिन मैं बताऊं, माता जी की एक खासियत थी, माता जी के अंदर बहुत करुणा थी। करुणा के साथ साथ मुनियों के प्रति बहुत अच्छी, उनके प्रति बहुत समर्पण था, गुरुओं के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी। उनके पास बैठा करते थे तो कभी कभी अकेले माता जी से पूछ लिया करते थे शाम के टाइम, मैं कहा माता जी आपने शांति सागर जी, वीर सागर, इतनी फ़ोटोएँ लग रही है आपके ऊपर, कभी इनको देखा है? तो माता जी बोलते थे कि इनको देखा है, इनको सहा भी, देखा भी है, और इनको मैंने अपने जीवन में उतारा भी है। ये माता जी के शब्द हुआ करते थे। माता जी जाते जाते समाज को अपने ग्रंथों के रूप में वो चीज़ दे के गई है जो पूरे 100 साल में आज तक कोई आचार्य नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्वाचार्यों की जो टीकाएँ लिखी है ना, वो एकदम वो लिखी है जो टिप टू टिप होती है, लाइन टू लाइन होती है। उन्होंने अपने मन से किसी भी टीका को, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ा, जो मूल टीका है उसकी टिप्पणी की। चाहे उन्होंने श्रावकों के लिए ग्रंथ बनाया हो,
चाहे हम बात करें शावाकाचारों में रत्नकंठ सावाचार की बात करें, या हम पंडित आशादार जी का सागर धमरत की बात करें, या साधुओं के लिए आचार सार की बात करें गुरुदेव, या सर्वात सिद्धि की, तत्वाशोक प्रातिक अलंकार की, षट पाहुड़ की, पाहुड़ दय, षट प्रावत, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करना और मूल में करना, और उसके अलावा योग पे आप ध्यान योग की बात करते हो, माता जी का कभी योग सार पढ़ के देखना आप लोग, छोटी सी किताब है उसको पढ़ के देखना, उसमें पूरा योग का वर्णन किया गया है। तो कह रहा हूँ माता जी ने हमेशा लिखते, वास्तव में एक सरस्वती की प्रतिमूर्ति थी, उनके जीवन में उनसे सबसे ज़्यादा जुड़ने का क्षण शायद मिला है मेरे को। और अंत समय में हम तो गुरुदेव का उपकार मानते हैं कि अंत समय में माता जी के पास चल के इतनी दूर से आए और इतनी सुंदर समाधि कराई, उनका जीवन को और उनके जीवन को पार उतारा। यही हम महाराज जी से आपको बारंबार नमोस्तु करते हैं। जब भी मन भरता है, जब भी आते हैं, हम आते रहते हैं यहाँ, ये माता जी की जगह ऐसी है, हमारा मन करता है जब भी आ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद बहुत शांति मिलती है। तो बंधुओं, माता जी की महिमा अपरंपार है, सागर जितना बड़ा विस्तार है, और क्या बोले परम। मैं 4 लाइनों के साथ अपनी बात यहीं कह के समाप्त करूँगा, गुरु चरणों में नमन करता हुआ। जब भी यहाँ आते हैं तो क्या याद आती है? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। बोले परम जी सुभाषवती माता जी की। माता जी साहब कहीं पूज्य आचार्य श्री चेतसागर जी सत्संग के चरणों में सत नमन। परम पूज्य गणनी आर्य का सुपार्श्वती माता जी, गुरु माँ गणनी आर्य का गौरवमती माता जी के चरणों में वंदन। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने लगभग पूरा परिचय दिया है। बहुत से ऐसे प्रसंग जुड़े हैं, जब से प्रमिला दीदी माता जी के संपर्क में आई, तब से ही माता जी के दर्शन करने का, सानिध्य पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 40 वर्षों तक माता जी का सानिध्य रहा, और लगभग 22 वर्षों तक मैंने माता जी को आहार दिया है। वाह। जब भी माता जी का आदेश कहीं होता था बिहार में, मैं अपने सारे कार्य छोड़ के पहुंच जाता था। चाहे बड़ौदा का गोधरा कांड हुआ हो, उस समय माता जी का संघ को गिरनार जी की यात्रा कराने में मुझे सौभाग्य मिला था। दीमापुर से गुवाहाटी लाने में, ऐसी बहुत सी बातें हैं। माता जी से अंतरंग लगाव था। माता जी जब तक रहीं, जब तक तो ऊर्जा मिलती थी। माता जी के जाने के बाद वो जिसे ऊर्जा मेरी ख़त्म हो गई हो। अंत में सिर्फ 2 लाइनों में मैं अपनी बात कहूँगा। मैं भूल नहीं पाता तेरी उस सौम्य मूर्ति, उस दृढ़ता को, तेरी उस त्याग तपस्या को, उस निज जननी सी ममता को। तेरा सामीप्य सुरुचिकर था, तेरा वियोग अब दुख कर है। गुरु की सेवा में निज जीवन अर्पण हो पाया अवसर है। जय बोलो परम पूज्य 105 गुरु माँ गणनी आर्य का सुपार्श्वती माता जी की जय। प्रभात भैया ने ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान ने की। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान ने की।
आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज जी, पूज्य मुनिवर महिमा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि महाराजों की, आरिका माँ सुपार्श्वती माता जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य आरिका शाश्वत श्री माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, बहुत वक्ताओं के माध्यम से बहुत सारी बातें सुनी और जितनी बार सुनेंगे उतनी बार कुछ नया ही नया अपने को मिलेगा। चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन वह चमत्कार हमारी श्रद्धा में है। जहाँ श्रद्धा से मस्तक झुकता है वहाँ चमत्कार जरूर दिखता है। जहाँ श्रद्धा से मस्तक झुकता है वहाँ चमत्कार जरूर दिखता है। माँ सुपार्श्वती माता जी जब नंदनवन में बहुत निकट से उनका अनुभव किया, आरिका माँ विशुद्धमती माता जी की समाधि का समय था। जिंदगी में कभी भी सुपार्श्वती माता जी और विशुद्धमती माता जी का आमना सामना नहीं हुआ था। कभी एक दूसरे को मिले नहीं थे। तब विशुद्धमती माता जी ने कहा था, मैं उनके पास अंतिम 6 महीना रही। तब विशुद्धमती माता जी ने, हम दोनों जब बैठ के बातें करते थे, माता जी अच्छी अच्छी अपने जीवन की बातें सुनाती थी। तभी माता जी ने बोला कि मेरी समाधि में गणिनी माँ सुपार्श्वती माता जी आ जाए तो मेरी समाधि अच्छी होते हुए कोई रोक नहीं सकता। माता जी की भावना पूर्ण हुई। चला नहीं जाता था, संलेखना को ग्रहण कर लिया था। फिर भी जब पता चला कि माता जी बहुत निकट पहुंच चुकी हैं, अपने कक्ष को छोड़कर, उस प्रांगण के गेट को छोड़कर कितनी दूर तक प्रशांतमती माता जी का हाथ पकड़कर आरिका माँ सुपार्श्वती माता जी को लेने के लिए पहुंची थी। और माता जी जब एकांत में दोनों माता जी बैठते थे, और मेरा तो सौभाग्य और उस माता जी का वात्सल्य बहुत रहा, विशुद्धमती जी का। जब दोनों माता जी चर्चा करते थे तो मेरे को धीरे से बुला लेते थे कि आजा बेटा बैठ जा, और हम चले जाते थे। अंतिम 3 दिन पहले विशुद्धमती माता जी ने मेरे को बुलाया। माँ सुपार्श्वती माता जी खड़ी होकर बाहर आई और किसी को भेजा कि जाओ जाके छाया को बुला के लाओ, माता जी याद कर रही है। देखो इनकी महानता। उनने ये नहीं देखा कि किसी के द्वारा कहलवाऊं, स्वयं उठकर बाहर आई और बाहर आके बोला कि छाया को बुलाओ, माता जी याद कर रही है। हम जैसे आए तो माता जी ने हमें मीठे शब्दों में बड़े प्यार से ऐसा डांटा कि जब तुम्हें पता है कि माता जी को तुम्हारी वैयावृत्ति अच्छी लगती है तो तुम समय पे पहुंचती क्यों नहीं। मैंने तुरंत माता जी को बोला, माता जी अभी हाजिर हुई। उनके चरण छूकर माता जी के साथ अंदर चले गई। तब विशुद्धमती माता जी ने बोला सुपार्श्वती माता जी से कि माँ, मुझे नमोकार मंत्र की एक माला करनी है। सुपार्श्वती माता जी ने कहा कि माता जी मेरे को माला की आवश्यकता नहीं है, आप गिनो, मैं अपने आप बता दूंगी
कि माला पूरी हुई, उनका ध्यान देखो, वो जो हृदय कमल पे 8 पंखुड़ी वाला कमल है और बीच में जो कर्णिका है, उन 9 पे नमोकार मंत्र को विराजमान करके नाभि कमल के कमल पर एक एक को विराजमान करके वो माला पूरी करती थी माँ सुपार्श्वती माता जी। और आंखें माता जी की बंद है, मुट्ठी बंद है। विशुद्धमती माता जी ने हाथ में माला अपने अंदर रखी हुई है और हम दोनों के चेहरे देख रहे हैं। और जैसे ही 108 बार वह जाप पूरा हुआ तो माता जी ने बोल दिया, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। विशुद्धमती माता जी ने माला को ऐसे दिखा दिया। बहुत मीठे अनुभव हैं ये, अब मिलने वाले नहीं हैं। ऐसी माँ सुपार्श्वती माता जी का जब स्वास्थ्य गड़बड़ था और हम लोग निमाज में थे, आचार्य भगवान भरत सागर महाराज जी का जन्मदिन मन रहा था। महाराज जी की बहुत इच्छा थी और हम ये सोचते हैं कि एक आचार्य की, एक मुनिवर की जब इच्छा होती है, एक आर्यिका माँ की समाधि में मुझे जाना है, ऐसी भावना होती है, तो हम यही कल्पना करें, कल्पना से पर हैं कि वो माता जी का व्यक्तित्व क्या होगा जब एक आचार्य को मन में आता है कि मुझे उनकी समाधि में जाना है। राजेश भैया को आचार्य श्री ने जरा सा इंगित किया कि मेरी भावना है। राजेश भैया तुरंत यहाँ आया। सुनीता जी और भागचंद जी अच्छे से पता है उनको। माँ सुपार्श्वती माता जी को बोला कि माँ, आचार्य चैत्य सागर महाराज थारी समाधि में आवेला, घणो चोखो। माता जी ने एक ही शब्द बोला, चैत्य सागर आ जाए, घणो चोखो। और शायद वो ही शब्दों की ऊर्जा आचार्य भगवंत को प्रचंड गर्मी में हम बोलते रहे, महाराज जी अभी माता जी को कुछ नहीं होगा, आप क्यों इतनी गर्मी में दौड़ रहे हो। 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, न दिन देखा न शाम देखी, न आहार की तरफ ध्यान दिया और चलते गए। आखिर 10 तारीख को रात में 10 बजे मेरे को और राजेश भैया को बुलाकर महाराज जी ने बोला कि मेरे को कोई भरोसा नहीं है, 15 तारीख निकल जाएगी तो माता जी बहुत अच्छा खींच लेगी, पर 15 तारीख निकलेगी नहीं, ये भी गारंटी है। और बोले मेरे को किसी हालत में 11 तारीख को शाम को 3:45 बजे बड़के बालाजी में प्रवेश करना है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बड़के बालाजी था 50 किलोमीटर दूर। 11 तारीख की सुबह, 10 तारीख की रात को वह बड़के बालाजी 50 किलोमीटर की दूरी पर था। हमने महाराज जी को बोला, महाराज जी कैसे पहुंचोगे? मैं पहुंच जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो। ये शरीर में जो ज्ञान भी है और ये शरीर है माता जी के लिए तो समर्पित है, क्योंकि उनने मेरे को बहुत विवेक की बातें और जीवन जीने की कला सिखाई है, वो जो कोई नहीं सिखाता। और ऐसी प्रचंड गर्मी ने हम भी बोला, ना करते रहे, लेकिन अंतरंग में तो भावना थी कि पहुंच जाए तो अच्छा है। हमने बोला महाराज जी हम 7:30 बजे आपको आहार करा देंगे, आपको रवाना करेंगे, आप चिंता मत करो। और करेक्ट घड़ी में 7:30 बजे इनका हे स्वामी जी नमोस्तु 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 करके 6 माता जी महाराज जी सबका आहार करा के 8:30 बजे वापस विहार के लिए रवाना कर दिया था। और 8:30 9 बजे जब विहार करके निकले, 12 बजे फिर सामायिक में बैठी, 3 बजे ऐसी प्रचंड गर्मी में जो चलना शुरू किया और ठीक 3:45 बजे बड़के बालाजी के मोड़ पे पहुंच गए। ऐसे 45-50 किलोमीटर की दूरी को तय करके, गर्मी तो आप महाराज जी पैर नीचे नहीं रख रहे थे, ऐसे चल रहे थे। पैर नीचे जा रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता था।
हम पीछे पीछे गाड़ी में चल रहे थे, साथ में पानी की केतली रखी थी कि पानी की आवश्यकता पड़ जाए, छिड़कना पड़े, गर्मी बहुत है। तो ऐसे पीछे पीछे गाड़ी में हम चल रहे थे और 3:45 बजे जब महाराज जी को कोई संकेत मिला, महाराज जी ने बोला बहुत मुश्किल है। उसी समय बहुत मुश्किल है, तुरंत आए गुरु माँ सुपार्श्वती माता जी के कक्ष में और माता जी देखकर एक मीठी सी मुस्कान और पीछे उठा के नमोस्तु भगवान अपना विनय पूरा किया। महाराज जी ने बहुत, आज भी उनके मन में इतनी संतुष्टि है कि माता जी के समाधि के समय में भले ही शारीरिक कष्ट हुआ, लेकिन मानसिक आनंद, मानसिक खुशी लाख गुनी मिली। शारीरिक कष्ट होने पर भी। और माता जी की 12 तारीख और 13 तारीख की सुबह 4 बजे जब स्वास्थ्य खराब हुआ, तभी महाराज जी ने ये भी कुछ तपस्या का अंश दिखता है। उनने सुबह 4 बजे माता जी को 3:45 बजे चारों प्रकार के आहार का त्याग करा दिया और वही त्याग के साथ माता जी की समाधि हुई। मुझे आचार्य भगवान की कृपा से माँ सुपार्श्वती माता जी के जब मैं पहुंची 11 तारीख की शाम को गुरुदेव के साथ, तो मेरे माथे पे हाथ रखकर बोलती है, तू आ गई, अब यहीं रहेगी, कहीं जाएगी तो नहीं? हमने बोला माता जी यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छा मीठा बोला, लेकिन पुण्यशाली थी, वो शब्द मेरे को सुनने मिला, अंतिम शब्द। और 12 तारीख को सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक वो माता के ऊर्जा को, माता के परमाणुओं को प्राप्त करने का, पाने का मौका भी मिला। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक माता जी के चरणों में हम बैठे रहे। ऐसे आप लोगों ने खूब पाया है, लेकिन मैं भी ये समझती हूँ कि मैंने जो पाया वो आप लोगों ने किसी ने नहीं पाया। तो बंधुओं, ऐसी माँ के चरणों में शत शत बार नमस्कार करते हुए, और चमत्कार तो चमत्कार ही है। महिमा सागर जी का कौन जानता था कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन 12 साल पूरे हुए तो 12 साधुओं की आवश्यकता थी और महिमा सागर जी यहाँ पहुँच गए अपने संग सहित। तो ऐसे गुरुओं के चरणों में नमस्कार करते हुए, माँ सुपार्श्वती माता जी के चरणों में वंदन करते हुए, श्रद्धांजलि विनयांजलि अर्पित करते हुए कि हे माँ, जैसे आपने सबको रास्ता दिखाया और रास्ता दिखाकर उसी रास्ते पे आप ही चल पड़ी, उत्तम समाधि, उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, हमें भी ऐसा वरदान दो कि हमारी भी उत्कृष्ट समाधि हो और हम भी उस पथ पर चल के अपने जीवन को धन्य बनाए। यही भावना के साथ एक और भावना व्यक्त करती हूँ कि माँ ने उनके बाद की पीढ़ी को तो खूब संस्कार दे दिया, लेकिन उस बाद की पीढ़ी को, अपने बाद की पीढ़ी को संस्कारित करके उसी नियमों के अनुसार चला के माँ का नाम जीवंत रखना, वो उस पीढ़ी का काम है। तो बंधुओं, आइए उन माँ के चरणों में शत शत बार नमन, वंदन, अभिनंदन, नमोस्तु, वंदामि वंदामि वंदा वंदामि होते परम पूज्य आरिका माता जी शाश्वत श्री परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्रेयांश सागर महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री चैत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री
महिमा सागर महाराज की जय। जय बोलो हरिका रत्न श्री श्रेयांशमती माता जी की जय। जय बोलो हरिका गणनी सुपार्श्वती माता जी की जय। बोले परम पुजारी का सुग्रीवमती माता जी की जय। देखिए, आज हमारा बड़ा सौभाग्य पुण्य का दिन है, क्योंकि यह जो पुराने साधु है एक महापुरुषों में गिना जाता है। ये सब महात्मा में जितनी आप तस्वीरें लगी है, इन्हीं की परंपरा के आचार्य शिव सागर महाराज जी के शिष्या श्रेयांश सागर जी और श्रेयांशमती माता जी, उन्हीं की शिष्या मैं हूँ। और हमारे ये सब बुजुर्ग साधुओं को उनकी वर्णन को सुनकर, उनके गुणों को, उनके दर्शन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जीवन में कैसे कमाई करके गए। छोटे बड़े बूढ़े सब जानते हैं, सबके हृदय में अपना स्थान बना के गए। तो हम सब उनकी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। हमारे गुरु श्रेयांशमती माता जी हमेशा माता जी की उदाहरणें देते थे स्वाध्याय के समय में, और इतनी होशियार, इतनी तेजस्वी, हर गुण में उनकी सब गुणों में एकदम प्रकांड थे। तो माता जी हमेशा हमको बताते थे। तो हमें आज यहाँ आके कल परसों चरण रखे, तब मुझे मेरा गुरु का शब्द सब याद आने लग गए कि माता जी के बारे में सब बताते थे। आज सब लोगों ने उनका गुणानुवाद किया। तो देखो, महापुरुष का एक शब्द में गुणान किया तो अनेक कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे महान पुरुषों के गुणगान करना इतना ही नहीं, उनको अपनी हृदय पटल पर स्थापित करो तो हमारा क्यों कार्य क्यों नहीं होगा, जो चाहिए वो हो जाता है। तो आज मुझे सुनने में, देखने में, सब अनुभव में आ गया कि चूड़ीवाल परिवारों ने जैसे माता जी को साक्षात अपनी हृदय कमल पर स्थापित किया है, तो इसलिए आज उनका खूब खूब आशीर्वाद इनके मस्तक पर है। तो आज एक चक्रवर्ती के बराबर होने हैं। ये सब ऐसे महात्माओं का आशीर्वाद है। जिसका पुण्य है, जिसका भाग्य है, उसको ही मिलता है। हर जन्म अरे माता जी के दर्शन किया और माता जी के या करिए माला पहन लिया तो मुझे भी ऐसा होगा, कभी नहीं। एक हृदय की बात, उनसे जो अपना हृदय मिल जाता है, जिसकी नज़र में नज़र मिल जाती है, जिनके आशीर्वाद हमारे सिर पर हो जाते हैं, उनकी जय जयकार जरूर होते हैं, उनके आत्म कल्याण जरूर होता है। तो इसलिए ऐसे महान आत्माओं का गुणानुवाद करना महान पुण्य का कार्य है। हम यही चाहते हैं। यहाँ सब तस्वीरें देख के मुझे एक एक याद आई कि ये अपनी परंपरा, अपने साधु, अपने बुजुर्ग, हम दर्शन तो नहीं किया पर उनकी गुणों के वर्णन सुन के, उनकी शब्दों का सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जीवन भी इनकी जैसी बने। लेकिन हम कहाँ के हैं? गुरु तुम ना रहे, गुरु तुम ना रहे, सारी दुनिया रहे भी तो क्या है। गुरु तुम ना रहे, गुरु तुम ना रहे, संग दुनिया चले भी तो क्या है। गुरु तुम ना रहे, मैं दूल हूँ, मैं दूल हूँ, तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। मैं दूल हूँ, तू है गगन, कैसे छुए तेरे पावन चरण। तेरी आशीष हमें मिल जाए। गुरु तुम ना रहे, गुरु तुम ना रहे, संग दुनिया रहे भी तो क्या है। गुरु तुम ना रहे। हे माँ, आपको तो हमने इस इंद्रियों से द्वारा
चक्षु इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा, लेकिन आत्मा के अंतरंग से गुरुमुख से सुनकर यह श्रद्धा बनी है कि आपके चरण की धूल भी हमें मिले तो हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। आप लोगों के पुण्यात्माओं के गुणगान हमें हमेशा करने को मिले, आपके आशीर्वाद बने रहे और आपकी छत्र छाया हमारे सिर पर रहे, हमारा हृदय कमल आपके चरणों में रहे, आपका चरण कमल हमारे हृदयों में रहे। तो हम यही आशा करेंगे, मैं हमेशा ऐसे महा की आशीर्वाद मिलते रहे, हम भी आपके आशीर्वाद से फले फूले और हमारा जीवन सच्चे बने। तो आज हमने चैत सागर महाराज जी का नाम सुना था, देखे नहीं थे, पर आचार्य श्री भी जब से आए इतनी वात्सल्यता है उनका भी, इतनी अच्छे लग रहा है कि हम इन्हीं की संग के हो। ऐसा गुरु का वात्सल्य होता है, ऐसे ही जैसे ये पुराने लोगों की वात्सल्यता देख के सुन के भाव होता है, आज भी ऐसे ही आचार्य श्री का वात्सल्य। और हमारे ये महिमा सागर महातपस्वी है, महाउपासी है, उनका भी हमें आशीर्वाद बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे संगों के साथ, ऐसे साधु संगत से हमारी अनंत कर्मों का निर्जरा होता है, हमारा जीवन एक फूलों की गुलशन बन जाता है। तो हम यही आशीर्वाद चाहते हैं, सब साधुओं के आशीर्वाद इनकी छत्र छाया मेरे सिर पर रहे और हमारा जीवन संयम सुंदरमय बने। यही मैं इन माँ के सुपार्श चैत सागर महाराज जी और महिमा सागर महाराज जी और सुपार्शमती माता जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए यही आशीर्वाद चाहूँगी, माँ आपके आशीर्वाद बने रहे और आपका हमारा जीवन अच्छी बने। जय बोलो आर्य का सुपार्शमती माता जी की। जय बोलिए परम पूज्य सुग्रीवमती माता जी की। निवेदन परम पूज्य सुभद्रामती माता जी की। गुरु और आचार्य रत्न बाहुबली मुनि महाराज की जय। आचार्य चैत सागर मुनि महाराज की जय। मुनि महिमा सागर महाराज की जय। गणनीय परम पूज्य गणनीय सुपार्शमती माता जी की जय। परम पूज्य सुभद्रामती माता जी की जय। भव्य बंधु, माता जी का छवि चरण कमलों का दर्शन 12 साल पहला, 12-13 साल पहला वहीं जयपुर में धर्मपुरी नहीं और वहीं था खानिया जी में सांगानेर नहीं, वो 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर में है ना वो जयपुर में कानिया जी में उस वहीं था। सब हम सारा संग आए थे, बाहुबली सागर जी बाहुबली महाराज संग। पूरी महाराज का तपस्वी वहाँ सुपार्शमती माता जी हैं, वहीं दर्शन करके सबको उनको मिल के माता जी बोल रहे थे महाराज जी आ जाना यहाँ, महाराज जी यहाँ जाना, दर्शन हो जाएगी, हमको भी दर्शन हो जाएगी। वहाँ हो गए, तब भी माता जी का साक्षात दर्शन हो गए। सबको बोल रहे थे ये गौरवमती है, ये गंभीरमती है, गौरव सबको बोले थे वही। तब भी माता जी का इतनी विशाल संघ था, संघ के साथ ऐसा बैठ करके सब महाराज जी का बिठा करके सब बात हो गई, वही सुन लिया। अब चरणों का दर्शन के लिए यहाँ तक आगे, मालूम भी नहीं था ये क्षेत्र है माता जी का क्षेत्र है। बोले इतनी अच्छी, यहाँ आने के बाद उनको माता जी गए, बहुत साल हो गए, फिर भी यहाँ परमाणु उनको बहुत है। यही परमाणु अणु वही रहते ना, वही उसके लिए बहुत मन लगते हैं। यही माता जी का सबको ऊपर दया भाव था। ऐसी छुड़ी वाली का परिवार उनको बस यही जानते हैं, बस माता जी का चरण कमलों में यही सब भक्ति पूर्वक आज वही ये समाधि का वही मिल गए। मैं हम लोग का भी यही आ गए, यही है बस। महाराज जी का भी हम गुरु महाराज जी के 10
वहीं कहा वहीं चूलगिरी में सल्लेकन है, सल्लेकन का वहीं समाधि का 10 तारीख मई 10 तारीख का है। इसलिए यही सब महाराज जी बोले पहले यहीं आना चाहिए, यहीं आ गए। बस महाराज जी का माता जी का वही गुरु माता जी का यही मिल गए, वो 4 शब्दों में वही बस मंगल। माता जी साहब दक्षिण से उत्तर भारत की आई है, इनकी भावना बहुत विशुद्ध है। आइएगा निवेदन परम पूज्य मुनि श्री महिमा सागर जी महाराज, परम तपस्वी महिमा सागर महाराज जी। कल आपने बोला था चंद्र प्रभु भगवान की, पूज्य गुरुदेव आचार्य परमेष्ठ श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्ठ श्री भरत सागर जी महाराज की, अंशा परमो धर्म। जब लिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव चेत सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आज का दिन, आज का समय, आज की वो बेला अत्यधिक प्रशंसनीय है। वो काल, वो समय आता है जाता है, समय निकल जाता है, लेकिन समय की यादगारें जो हैं वो जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कभी भी नहीं निकल सकती है। अभी एक नहीं अनेक वक्ताओं ने मातेश्वरी के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी अपनी बात रखी। मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वो ऐसी कौन सी बात बताऊँ मैं माता जी की जो आपके हृदय पटल के अंदर बैठ जाए। गुणगान गाना अलग बात है, स्वार्थ के लिए भी गुणगान गा सकते हैं और भी किसी गुणों के कारण उनके गुणगान गा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो उनके गुणगान वो हैं जो उनके गुणों के अपने अंदर हृदय में धारण करें, वो वास्तविक गुणगान हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा बोल दिया, मैंने बहुत बढ़िया बोला, 4, 6, 8, 10, 25 लोगों ने तालियां बजा दी और इतनी सीरी हो गई, बस अच्छा बोला माता जी के लिए। मैं उस ताली के लिए कोई भी महत्व नहीं दे सकता। मेरा माता जी से कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय का भी परिचय नहीं, तो मेरे लिए माता जी से मेरा परिचय का कोई बहुत कम समय का भी परिचय नहीं है। माता जी को जितना आगम ग्रंथ शास्त्रों पर श्रद्धा और विश्वास था, जितनी दृढ़ता थी, उतनी ही दृढ़ता माता जी को अपने शब्दों पे और अपनी बात के ऊपर रहती थी। माता जी जो भी एक एक शब्द बोलती थी, बड़े चुन चुन करके एक एक शब्द बोलती थी कि मेरे को कौन सा शब्द कहाँ बोलना है और किस प्रकार बोलना है और कैसे बोलना है। माता जी का जीवन वो स्वयं एक अनुशासित थी, लेकिन उनका जीवन भी एक गुरु माँ के चरणों में अनुशासन के साथ में उनका जीवन बीता है। जो अनुशासन इंदुमती माता जी का, यद्यपि मैंने अपने जीवन में इंदुमती माता जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन माता जी के माध्यम से इंदुमती माता जी के कई प्रसंग माता जी सुनाती थी। मैं श्रद्धा, विश्वास, आस्था की बात बताना चाहता हूँ कि जब माता जी भावरी थी, भावरी नाम था ना उनका, भावरी देवी, और उस समय का प्रसंग जब मेरा अपना जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय के प्रसंग की बात है
कि इंदुमती माता जी शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी में विराजमान थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज कोथली अपने कुंतलगिरी कुंभोज कुंतलगिरी में संलेखना रत्न थे। और उस समय इंदुमती माता जी ने एक छोटी सी पिछली बना करके माता जी से कहा, जो भवानी देवी थी, कि तो ये पीछी महाराज जी की बहुत बड़ी पीछी है, समाधि की संलेखना के अंदर ये पीछी महाराज जी से उनसे उठेगी नहीं, ये पीछी में बना के दे रही हूँ तेरे को, और माता जी महाराज जी के पास में ले जा करके ये पीछी देना है। माता महाराज जी संलेखना रत्न में थे और वो जब माता जी के ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी, महाराज जी के पास पहुंची और नमस्तु किया। और नमस्तु करने के बाद में उन्होंने कहा कि इंदुमती माता जी ने आपके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए ये पीछी आपके लिए भेजी है। जो कल्पना की जाए, जिस बात से माता जी ने जैसा अंकित किया था, बतलाया था, महाराज जी उठ के बैठ गए और वो पीछी लेकर के भगवान के देश भूषण कुलभूषण के चरणों में कहा, अब मेरे पास में इंदुमती ने शिखर जी के जो परमाणु हैं, सारे परमाणु इस पीछी के साथ में बैठते हैं, मेरी समाधि बढ़िया होगी। और उसको सिराने रख करके वो महाराज जी ने, शांति सागर जी महाराज ने वो पीछी अपने सिराने रखी थी। ऐसी माता जी, सुपार्श्वती माता जी, जिनके एक नहीं बहुत सारे अनुभव हैं। अगर आज में अतिशोक्ति ना की जाए, गुरुदेव आचार्य महर्षि विमल सागर जी मेरे दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने सब कुछ दिया मुझे। भरत सागर जी महाराज के अनुशासन में पला रहा, लेकिन कब कहाँ कौन सी बात बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये इशारे में अगर समझा और मुझे समझाया तो माँ गणनी सुपार्श्वती माता जी ने समझाया। क्या कहूँ, शिखर जी के अंदर की एक बार बात थी। छोटे थे, उठ पटांग करते रहते थे, कुछ न कुछ इधर करना हो ना, मेरी गलती हो ना, उस सामने की छत से, उस छत से माता जी का खड़ा होना। एक के मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी बात होती रही और मन में मैंने ठाना कि मुझे जाना है। इसने बात करी, राजेश ने, और जब जैसा माता जी ने बतलाया कि अगर आ जाए तो चोखो, घना चोखो। बस एक ही लगन, एक ही बात। वो दिन याद आ गया जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का स्मृति दिवस बनाया था, तो मैं उस साथ में था। बस कुछ नहीं, खाना पीना आहार पानी कुछ नहीं, एक ही लक्ष्य सामने दिख रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ माता जी दिख रही थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। आगे आगे कदम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। एक दिन वो आया, बहुत कम समय में वो समय आया। मैं गेट के अंदर उधर प्रवेश कर रहा था, मोड़ था, और एक झीतरे बाल वाली एक लेडीज दिख गई मुझे। मैंने कहा बड़ा कठिन काम हो गया, बड़ा मुश्किल की बात हो गई। राजेश को याद होगा, मैंने बोला था कि अब माता जी का बड़ा मुश्किल का काम हो गया। फिर मैंने अंदर प्रवेश किया, आ गया थे, तू आ गए, अब तो कोई नहीं जाएगी, मैंने छोड़ के इनसे बोला, माता जी से मिला, बात हुई। मैंने कहा माता जी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूँ,
उस टाइम साधुवादमती माता जी भी, वो भी स्मरण याद रहेगा कि माता जी भी यहाँ थी। बाद में एक एक दो दो साधु और भी आ गए। दूसरे दिन मैंने माता जी से कहा, माता जी आपकी इच्छा हो, अगर आप कहें, डर लगता था माता जी से, आपकी इच्छा हो तो रत्न प्रतिमाओं के आप दर्शन करेंगे, घनों दिखा दे के दर्शन करा दो। तो एक एक रत्न प्रतिमा को हाथ में दे करके और कई प्रतिमा को माता जी ने अपने मस्तक पे लगाया। माता जी ने वो रत्न प्रतिमा आज भी मेरे पास में है। माता जी ने सबके दर्शन किए। धीरे धीरे जो माता जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता रहा, स्वास्थ्य कितना भी निरंतर गिरता रहा हो, लेकिन वो अपनी साधना में, संयम में पूरी स्वस्थ थी। क्या थी? स्वस्थ गिरा, शरीर गिरा, लेकिन उनकी साधना और संयम में बिल्कुल स्वस्थ थी। ऐसी माता जी जिनका समाज के ऊपर कोई छोटा मोटा ऋण नहीं है। उन्होंने आगमयुक्त परिभाषा के अंदर एक नहीं अनेकों अनेक बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी। उन ग्रंथों की रचना को आज भी, चाहे किसी भी संघ की परंपरा के साधु आचार्य भगवंत क्यों नहीं हो, लेकिन आदर्श के साथ में माता जी की उन टीकाओं की रचनाओं को पढ़ते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिनवानी रहेगी, तब तक माता जी का नाम इस इतिहास के पढ़ने पर अमर रहेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, सेले सेले माणिक्यम मोते न गजे गजे साधोई नहीं सर्वत्ता चंदन न बने बने। हर पर्वत माणिक्य नहीं होते, हर पर्वत माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के मस्तक में गज मोती नहीं होते हैं, और हर पर्वत चंदन का वन नहीं होता है। वैसे हर आरिका माता गणेश सुपार्श्वती माता जी नहीं बन सकती है। आदर्श विनय जितना ज्ञान उनमें था, पंडित जी अपने धर्मचंद जी साहब, जितना माता जी के अंदर ज्ञान था, उतनी ही उस ज्ञान की गंभीरता थी। चाहे वो दिगंबर वीतराग मुनि हो, अंगूठा टेक हो, कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ नमस्कार मंत्र का ही जाप क्यों नहीं करता हो, लेकिन अगर विनय गुण माता जी का इतना था, कभी भी किसी दिगंबर मुनि के प्रति अविनय का एक शब्द भी माता जी ने नहीं बोला, कभी नहीं बोला। इतनी विनय दिगंबर मुद्रा के प्रति देख करके आओ, वो भाग्य। अगर विनय गुण सीखना है, अगर हम माता जी के पास रहें, माता जी को देखा है, माता जी के प्रति आस्था और विश्वास है, तो हमारे को सीखना चाहिए विनय गुण कैसा होता है, कैसे भी राग मुद्रा का गुण विनय करना चाहिए। अपने से विरोध धर्मी माता जी हो, आरिका हो, किस प्रकार विनय करना चाहिए, कैसी नम्रता करना चाहिए। जरा भी ज्ञान का घमंड माता में नहीं था। अगर ज्ञान था तो जितना ज्ञान था उतनी नम्रता माता जी के ज्ञान में थी, उतनी नम्रता थी। ये नहीं है कि जीवन भर हमने माता जी के साथ में रह के सेवा करी हो, जीवन भर रह करके माता जी के साथ में हमने जीवन में सेवा करी हो, और अंतिम समय जिनकी सेवा करी हो उनके प्रति ही निजी स्वार्थ के कारण हमारी भावनाएं कलुषित हो जाए। नहीं, कभी जीवन में नहीं सोचना, कभी विचार नहीं करना, एक ही बात सोचना, एक ही बात समझना कि नहीं, जिस ज्ञान की गंभीरता के साथ में वो बात करते थे, हाँ धन दौलत रुपया पैसे सोने चांदी से सबको खरीद सकते हो, ज्ञान ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान किसी का अपमान करने के लिए नहीं होता है। ज्ञान स्वयं का बहुमान जब है, जब हम किसी का बहुमान करेंगे वो तुम्हारा ज्ञान है, लेकिन तुम ज्ञान के माध्यम से
किसी का अपमान करोगे तो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है। पंडित जी साहब, विशेष अंकित करके मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप रहे हैं माता जी के साथ में। कभी भी ये अहंकार की बू माता जी के सामने। मैं आज यही कहना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान जरूर होना चाहिए। ज्ञान हमारे अहंकार को परास्त करने वाला होना चाहिए। हमारा ज्ञान हमारे अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है उसके ऊपर हमारे ज्ञान से हम कैसे विजय प्राप्त करें। ज्ञान किसी को पराजित करने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारा ज्ञान इतना है कि हम ज्ञान के माध्यम से किसी को पराजित कर दें। हमारा ज्ञान वो होना चाहिए जिस ज्ञान से हम हमारे आप के ऊपर की हम विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे माता जी का 12वां स्मृति दिवस की जब बात श्याम नगर में आई तो मैंने सामने से बोला, मैंने खुद ने बोला कि माता जी के 12वां स्मृति दिवस पे कोई न कोई कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो मैंने, क्या नाम है इसका, क्या दिक्कत है, कोई डर नहीं मेरे को, कुसुम। तो मैंने कुसुम से कहा, कुसुम तुम आपस में सब परिवार में बात कर लो, चर्चा कर लो। माता जी चूड़ीवाल परिवार की माता जी नहीं है। मैंने अभी कहा 1 लाख चूड़ीवाल परिवार होंगे, लेकिन 1 लाख परिवार का अगर नाम उज्जवल किया तो एक माता जी ने कर दिया। हम इस माता जी को माचिस की डिबिया में बांध के मत रखो। ज्ञान सुभाषमती माता जी को, उसके ज्ञान को हम माचिस की डिबिया में बांध के ना रखें। इसके ज्ञान को इतना प्रख्यात करें, इतना प्रचार करें कि उसका नाम सुन करके हर व्यक्ति की ही नहीं, सामाजिक व्यक्ति की नहीं, साधु की भी भावना बने कि जो माता जी ने जहाँ समाधि की साधना करी है, अंतिम श्वास निकाला है, ऐसे चंद प्रभु भगवान के चरणों में आवे। तो प्रिय बंधुओं, मेरे पास शब्द बहुत है, कहने के लिए बात बहुत है, अनुभव बहुत है, लेकिन मेरी भी ज़्यादा हिम्मत माता जी के लिए नहीं हो रही है बोलने के लिए। आज भी ऐसा लग रहा है कि माता जी वहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ माता जी के बिल्कुल नज़दीक में बैठा हूँ और कोई प्रसंग ऐसी बात पूछ रहा हूँ तो माता जी मुझे यही कह रही है, जैसा तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। यही बात ऐसा लगता है माता जी कह रही हैं। अधिकतर माता जी का चर्या, शुद्धि, आहार की चर्या, बाबा बाबा बा बहुत भयंकर शुद्धि। लेकिन मेरा शिखर जी के अंदर जितना अधिक मेरा माता जी के साथ में मेरा हार हुआ, उतने संग का किसी साधु का माता जी के चौके में उनके साथ में हार नहीं हुआ। किसी कभी कभी तबीयत खराब या कुछ रहती थी तो माता जी दवाई पानी वगैरह जो कुछ है वो भेजे, उच्च स्तर को दे के आ जाओ वहाँ पे। तो ऐसी माता जी की अनुकंपा मेरे ऊपर रहा, माता जी का प्रेम प्यार स्नेह रहा, और वही प्रेम और स्नेह अब माता जी की सहजता सरलता, वो एक सहजता और सरलता ऐसी थी कि वो अपने आप, माता जी कुछ नहीं कहती थी लेकिन मेरा मन अपने आप बोल गया, कुछ भी हो मुझे बार बार जो स्मृति दिवस है बार बार याद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आज देखिए कितना योग और सहयोग मिला है कि 12वां स्मृति दिवस है और 12 साधुओं का सानिध्य है। 12वां स्मृति दिवस से 12 साधुओं का सानिध्य है। अगर आज मैं भाई चूड़ीवाल परिवार से पुनः पुनः, चाहे प्रेम से कह रहा हूँ, नाराज से कह रहा हूँ, गुस्से से कह रहा हूँ, स्नेह से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं माता जी के खातिर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस माता जी को इस 4 दीवारी में बंद मत करो, इस माता जी को जग विख्यात करो। ये मत कहो कि माता जी चूड़ीवाल परिवार की है। माता जी नहीं, माता जी सारे परिवार, इस संसार की सबकी माता है। यही मेरी भावना है। बाकी मेरी बात को अन्यथा ना लेवें। ऐसी कितनी भव्य बहुत समाधियाँ देखी मैंने, लेकिन इतनी भव्य विशाल
समाधि बनाई है। आगे आने वाला समय ये एक अपने आप में अतिशय तीर्थ बनेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि माताजी ने अपना स्त्रीलिंग छेद करके निश्चित रूप से देव पर्याय करी होगी, और देव पर्याय से जाकर के मैं माताजी मनुष्य पर्याय को धारण करेगी, और मनुष्य पर्याय को धारण करके पुनः संयम धारण करेगी, और संयम धारण करके मुक्ति को प्राप्त करेगी। एक बात और कही थी, साधु के लिए कही थी, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कभी भी किसी भी साधु को माताजी से आशीर्वाद की आकांक्षा मत रखना। माताजी से साधु लोग, अब माताजी जहाँ कहीं हो हमें आशीर्वाद देवे, वो कभी भी आकांक्षा मत करना, कोई आकांक्षा मत करना कि माताजी जहाँ गई है वहाँ से हमें आशीर्वाद देवे, वो आकांक्षा मत करना। क्योंकि माताजी अब असंयमी जीवन में है, देव पर्याय में है, तुम मनुष्य त्याग की पर्याय में हो, साधु साध्वी हो। यही बात माता जी ने शिखर जी में कही थी, तुम साधु, अब तो वो देव पर्याय में चले गए, नहीं, जहाँ गए हैं उनको आशीर्वाद है वो पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करें, संयम धारण करें, मुक्ति को प्राप्त करें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये माता जी के शब्द में आपके लिए कह रहा हूँ। किसके लिए? माता जी। तो ऐसी माता जी ने बहुत तपस्या करी है, दीर्घ आयु रही हैं, सब कुछ उन्होंने कहा है। और एक और अंतिम बात, जैसा आज यहाँ अभिषेक देखा था, वो आनंद अभिषेक का मुझे आज नहीं आया। वो आनंद जिसके माता जी बैठी थी और मूर्ति का अभिषेक हो रहा था और माता जी ऐसे देख रही थी, वो आनंद जीवन में मेरे कभी नहीं आ सकता। उसी समय आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माता जी को दिखा रहे थे, वर्धमान सागर जी देख रहे थे। तो वर्धमान सागर जी महाराज एक ही बात बोले थे, इसमें मैं अपने अहंकार की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। वर्धमान सागर जी महाराज भी चल निकले थे, लेकिन ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वर्धमान सागर जी नहीं पहुँच पाए। लेकिन वर्धमान सागर जी ने एक शब्द बोला था, बोले माँ आप चैत सागर है, मुझे कोई चिंता नहीं है। ये बोला था शब्द, याद है आपको भक्तन जी? ये शब्द बोला था। तो वर्धमान सागर जी महाराज जी को भी मेरे ऊपर कितना विश्वास था, माता जी को मेरे पर कितना विश्वास था। जितना माता जी को मेरे पर विश्वास था, मैं उतना ही अपने जीवन में अंतिम समय तक खरा उतरूं, उसी प्रकार उतरूं। इन्हीं भावनाओं के साथ में माता जी की इस विनयाञ्जलि सभा में आप सबको बहुत बहुत मंगल में शुभकामना देता हूं। और अब कोई चूड़ीवाल परिवार से कोई एक ऐसी माता जी निकले जो माता जी के नाम की परंपरा को चला करके आगे बढ़े। कोई न कोई एक तो माता जी बने, कोई भी बन जाए। अरे कोई नहीं बने तो नहीं बने, सुनीता बन जाए, क्या दिक्कत आ रही है? भागचंद की मेरी गारंटी, कोई निकले चाहे निकले। कितनी आस्था, कितना विश्वास, इस छोटी सी उम्र के अंदर इतना त्याग आपने कर दिया। अब तो क्या बचा है? हाथी निकल गया, पूंछ का बाल बचा हुआ है। क्या निकला? हाथी निकल गया, पूंछ का बाल निकला है। अब उस बाल को अगर भागचंद पकड़ के बैठे तो मेरा दोष नहीं है। बोले महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य